नमस्कार, महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। आज हमारी साथ इस खास मुलाकात में चिकित्सक संघ एसोसिएशन महोबा के प्राइवेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ज्ञानेश अवस्थी जी हैं, समाज सेवी भी हैं। और जब कोरोना काल ये चल रहा है, इस समय पर जहां अपने को कंधे देने से डर रहे थे, उस समय पर समाज में एक अलग भूमिका उन्होंने निभाई और लोगों तक जाकर मदद पहुंचाई। ज्ञानेश अवस्थी जी हमारे साथ में। सबसे पहले महोबा न्यूज बुंदेलखंड में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले ज्ञानेश जी आपसे बात करना चाहेंगे हम कि जो कोरोना का जो समय चल रहा है, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से मौसम में बदलाव दिखा गया है, तो आम लोगों को, जनपद वासियों को किन किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए अभी? देखिए, सबसे पहले ये इस समय बहुत ऐसा ये समय है, पूरी ज़िंदगी में शायद पहली बार अपन को देखने को मिला। 100 साल में ऐसी आपदा आई है। इसमें अगर आप लोग अवेयरनेस रहे, केवल अवेयर रहें, केवल जागरूक रहें, तो सब समस्याओं से बच सकते हैं। इस समय महोबा में हम देख रहे हैं कि लोग जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं। महोबा में लोग सोच रहे हैं कि अब थोड़ा आपदा कम हुई है, केसेस कम निकल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। महोबा में जो जनता है वो सहयोग नहीं कर रही। हम देख रहे हैं जनता जितना सहयोग करना चाहिए उतना सहयोग नहीं कर रही। बाजार में निकलते हैं, भीड़ की इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। अभी भी ये स्थिति है कि आप ढूंढो तो 15, 20, 25% लोग बिना मास्क के मिलेंगे। एक मास्क ही ऐसी चीज़ है जो 70, 80, 90% उससे आप सिक्योर हो सकते, बच सकते हैं कोरोना से। कोरोना के बारे में भी ये उड़ा गया कि अरे कोरोना है नहीं, कोरोना कोई महत्व नहीं है। लेकिन कोरोना जिनको घर में हो गया है, जिन लोगों ने कोरोना को झेला है, जिन लोगों के घर में मृत्यु हुई है, जिन लोगों ने, वो लोग कोरोना के बारे में जानते हैं। कोरोना बहुत घातक है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण, जो मौसम बदल रहा है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब लोग जागरूक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं। घर से जब तक बहुत जरूरी ना हो ना निकलें तो मास्क पहन के निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें। हर थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यही बचाव का उपयोग है, मतलब वो है। डॉक्टर साहब, बात की जाए जैसे मौसम की चेंज की बात हम लगातार कर रहे हैं, कुछ दिनों से दिन में गर्मी, रात को ठंडक भी हो रही है, तो खाने पीने से रिलेटेड लोगों को किन किन चीज़ों पे बचाव? देखिए, खाने पीने से कोरोना में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल एसी का और कूलर का फर्क पड़ता है। बहुत ठंडे पानी से नहाने का फर्क पड़ता है, बहुत ठंडा पानी पीने से फर्क पड़ता है। हम देख रहे हैं अभी भी स्मोकिंग करते लोग शहर में मिल जाएंगे। सिगरेट का फर्क पड़ता है, इस समय ठंडे पानी से फर्क पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक का फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा खट्टे फल खाने का फर्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचे रहें, गर्म पानी पीते रहें, जहाँ तक हो सके ठंडा पानी ना पिएं, एसी और कूलर कम से कम चलाएं, या चलाएं तो 30 पे चलाएं। और जहाँ तक हो सके सीधे लोगों के कांटेक्ट में ना आए, भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं। और मौसम धीरे धीरे, भगवान ने चाहा तो ये धीरे धीरे कोरोना कम होगा। अपने महोबा की अच्छी न्यूज़ है कि महोबा में इस समय केसेस कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए नकारात्मक सोच की, बात की जाए, एक लोगों को भय भी, ये एक भय है, चाहे न्यूज़ के थ्रू भय जाता हो, लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं कि आज ये फला हुआ, आज वो फला हुआ। इस तरीके की जब नेगेटिविटी लोगों के माइंड में जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग आहत भी होते हैं इससे कि इस तरीके की जब देश विदेश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह कृतज्ञ हो रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो इस कंडीशन में लोगों को मेडिटेशन के साथ में किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ताकि वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें और खुद को भी स्वस्थ रख सकें? देखिए, इस समय अगर वैक्सीन के बारे में बात की जाए तो केवल वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी को बचाएगी। आपको केवल वैक्सीन, अगर वैक्सीन आप लगवाओगे तो निश्चित रूप से वैक्सीन ही एक इस समय कोरोना के लिए एंटीडोट है। कि अगर वैक्सीन दोनों लग गई हैं और 20 दिन 25 दिन बीत गए हैं तो बहुत कम चांसेस हैं, अगर बीमार भी होगा आदमी तो 99% ठीक होने की उम्मीद रहती है। तो इस समय वैक्सीनेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए। एक गलतफहमी नहीं बढ़ानी चाहिए कि वैक्सीनेशन से बीमार हो रहे हैं, वैक्सीनेशन से परेशानी, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अफवाहें हैं, और वैक्सीन से अगर परेशानी भी होती, लेकिन वो वही तो सिक्योर कर रही है। कभी कभी वैक्सीन से जरूर निश्चित रूप से हम देखने में मिला है केसेस में कि बुखार आ जाता है, और बुखार आता है 2, 3, 4 दिन में ठीक भी हो जाता है। लेकिन लोग डरे हुए हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से परेशानी हो गई, वैक्सीन लगने से लोग मर गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत अफवाह है, और वैक्सीन ही सुरक्षित करेगी हम आपको। डॉक्टर साहब, बात की जाए प्राइवेट एसोसिएशन की, बात की जाए, आप जिला अध्यक्ष भी हैं उसके। इस समय पर जब जटिल समय में सरकारी डॉक्टरों ने जो जिस तरीके से मदद करी, वो तो उनका कर्तव्य था। साथ में जो प्राइवेट एसोसिएशन वाले, उन्होंने भी दिन रात न देखते हुए लोगों की मदद की है। एज जिला अध्यक्ष होते हुए आप उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, सब सकारात्मक सोच के लोग हैं, वो डरे नहीं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है डरना। कोरोना जिनको, जो पेशेंट है वो भी, और जो डॉक्टर है वो भी डरते हैं, बहुत डर लगता है कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमको कोरोना होगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। और निश्चित रूप से हमारी जो प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन है महोबा की, वो निश्चित रूप से महोबा में, गांव में, पूरे जनपद में पूरी मेहनत कर रही है, लगातार लगी हुई है और लोगों को जागरूक कर रही है। कोरोना में एक समस्या है कि पहले 5 दिन कोई समस्या नहीं होती, तो लोग सोचते हैं कि अब हमें हुआ और 5 दिन में हम ठीक हो गए। 5 दिन के बाद समस्या पैदा होना शुरू होती है, फिर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए, और 5 दिन के बाद से कोरोना जो समस्या होती है वो 5 दिन बाद से शुरू होती है।
जैसे सीटी स्कैन कराना बहुत जरूरी है, सीटी का स्कोर देखना बहुत जरूरी है, स्कोर कितना रहा 25 बटे किसी का। अभी एक केस हमने पढ़ा आज देखा कि बनारस में एक आदमी को 100% 25/25 हो गया था एक महिला को, और वो ठीक हो गई। तो ईश्वर ठीक करने वाले हैं, और अगर मेहनत की जाए मरीज के साथ तो जरूर सब लोगों को आराम मिलता है और सब ठीक हो जाते हैं। तो हमारे जो टीम है हमारी, वो केवल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और उसने लोगों की मदद की, जो हो सका वो किया गया। और जिला अस्पताल ने भी बहुत सहयोग किया, जिला अस्पताल की टीम भी पूरे लोग लगे हुए हैं, पूरे लोगों ने भी मेहनत की। एक समस्या जरूर जिला अस्पताल से है, जैसे वो लोकल परचेज नहीं कर रहे या बाहर की दवाइयाँ नहीं रखने दे रहे, उससे थोड़ी समस्या पैदा हो रही है मरीजों को कि जो जरूरी दवाइयाँ हैं कम से कम उसमें लोकल परचेज करें, LP कर लें, या कम से कम लिख दें, मरीज ले आए, मरीज को लग जाए। मैंने वहाँ के डॉक्टर से भी बात की कि भैया कुछ बाहर की दवाइयाँ जो आवश्यक है मरीज को लिख दो, तो उसे जैसे इस समय सोलूमेल्ड्रोल इंजेक्शन आता है, 1700-1800 रुपये का इंजेक्शन है, और वो इतना अच्छा काम करता है, अगर 5 इंजेक्शन लग जाए तो मरता हुआ आदमी बच जाए। स्टेरॉइड है, मेथाइल प्रेडिसोलोन की तरह है, वो IV लगता है और उससे इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी एक महुआ में एक लोगों को हुआ, उनका रेश 23 था, 23/25, मतलब 23 उसकी रीडिंग थी, और वो ठीक हो गए केवल सोलूमेल्ड्रोल से। तो अगर आदमी को प्रॉपर इंजेक्शन, प्रॉपर दवाइयाँ मिल जाए और डॉक्टर सेवा करने वाला मिल जाए, स्टाफ पूरा मदद कर दे, तो इसमें 100% लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2% होगी मृत्यु हो रही, बाकी 97, 98, 96% लोग ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर सी से आपसे अगला सवाल ये किया जा रहा है कि अभी तक जनपद में देखे हैं ऐसे कई सारे केस हमने भी सुने हैं कि पूरे के पूरे घर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रात में खबर पहुंची, डॉक्टर ज्ञानेश अवस्थी वहाँ पहुँचे, तो क्या एक भय आपके अंदर नहीं आया? कभी किसी घर पे ऐसे जाना हुआ या लोगों को उपचार करना हुआ जहाँ अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वहाँ डॉक्टर ज्ञानेश अवस्थी जाकर लोगों की मदद कर रहे थे? ऐसा क्या विचार आपको इस कोरोना काल में ही आया? मतलब देखिए, किस तरीके से? हम लोगों ने डॉक्टरी पढ़ी है, हम लोग पिछले 30 साल से महुआ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 25-30 साल से मरीजों जिन परिवारों को देख रहे हैं, आज वो मुसीबत में है, ऐसे मुसीबत में हम उनका साथ छोड़ दें, ये तो बिल्कुल सरासर मतलब ये मानवता के खिलाफ बात है। तो हम लोग तो जाते हैं और ईश्वर हमारी मदद करा। देखो हमको बिल्कुल, हम लोग सुरक्षित है, किसी को ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसको कोरोना हुआ, मुसीबत हुई, जाते हैं, मदद करते हैं, जो हम लोगों से बन सकता हम लोग करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और वो हमारा कर्तव्य, कोई आसान नहीं है किसी परिवार के ऊपर या किसी के ऊपर। हम डॉक्टर हैं, आपके परिवार के डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, अब आपके पास मुसीबत है तो हम कैसे आपके पास नहीं जाएंगे? हमको जाना चाहिए और जाते हैं हम लोग। और सी बात की जाए, कोविड पॉजिटिव आप भी रहे थे, वो एक पूरा टाइम पीरियड आपने पल पल को महसूस किया है। उस समय पर जब लोग आज के लोग जा रहे हैं तो वहाँ भयभीत न होकर किस तरीके से अपना समय आपने उस समय व्यतीत किया क्वारंटाइन रहकर? किस समय से अपनी दिनचर्या बनाई ताकि आने वाले समय में आपके माध्यम से जो लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या में सुधार ला सकें? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार अंडरलाइन करता हूँ कि इसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसे वीडियोज होने चाहिए। टीवी में, टेलीविजन में बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जो आपको बताते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से किसी भी लड़ाई का, अभी हम एक छोटी सी कहानी है बड़ी अच्छी कि एक आदमी था, उसको फांसी की सजा हुई, तो फांसी तो उन्होंने कहा फांसी होगी तो बहुत तकलीफ होगी, तो हम एक इंजेक्शन लगा दे रहे, उसका कोबरा से कटवाए दे रहे। कोबरा से कटवाने तुम 2 मिनट में मर जाओगे, तो आदमी तैयार हो गया, उसने कहा जी कोबरा से कटवा दो। उसे कोबरा से कटवाए, कोबरा उसके सामने लेके आए और उसका कोबरा से कटवा रहे, आँख बंद कर लो, उसका मुंह ढका गया और कोबरा की जगह उसको एक सुई लगा दी, नेडल चुभ दी, उससे उसकी डेथ हो गई। कोबरा से नहीं कटवाए, जब उसके पोस्टमार्टम हुआ तो कोबरा का जहर उसके अंदर निकला। तो क्या है, किसी भी डर से आदमी जो मृत्यु है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आप सब जानते हो कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता, सांप के डर से मर जाता है कि सांप ने काटा। भले ही करीब 60-70% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन डर से मर। ऐसी कोरोना के बारे में, अगर कोरोना से लड़ा जाए प्रॉपर ढंग से, तो निश्चित रूप से अगर आपके पास अच्छी टीम है, अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सोच है आपकी, तो आप निश्चित रूप से कोरोना से 100% लोग जीत रहे हैं। कहीं कुछ केवल प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, प्रॉपर ऑक्सीजन जब जरूरत है ऑक्सीजन मिल जाए, या वेंटिलेटर की जरूरत है वेंटिलेटर मिल जाए, या बाईपैप मिल जाए, और प्रॉपर जो भी सुविधाएं जहाँ पे, अगर उतने में भी लोग ठीक हो रहे हैं। हम तो गांव के लोगों को देख रहे हैं, हम लोग आधे 90 या 85 उनकी ऑक्सीजन होती है, वो घर में जाके मेडिटेशन योगा से ठीक हो गए। हम लोग गाँव के हैं डॉक्टर साहब, हम ठीक हो जाएंगे, और आते हम देखते दूसरे दिन 92-94 आ जाती है उनकी ऑक्सीजन। अपन हमारे यहाँ शहर में किसी को अपन लोग डर जाएं, भर्ती हो जाएं, वो लोग कहते नहीं आप हमें दवाई दो, हम 3 दिन में ठीक होके आएंगे। तो केवल इसमें मेन वो है, पूरा दिन की रूटीन ये होना चाहिए कि सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा अनुलोम विलोम भस्त्रिका करनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, AC और कूलर से दूर रहना चाहिए, मौसमी फल प्रॉपर खाएं, पानी प्रॉपर पिए, प्रोटीन पाउडर, मैक्सिमम प्रोटीन पाउडर लें, प्रोटीन पाउडर बहुत फायदा करता है। और प्रयास करें कि आप अपने किसी ऐसे मित्र से, ऐसे उससे बात करो जो आपको सकारात्मक सोच दे। इससे भौसला जब किसी मरीज के फोन आ रहे, डॉक्टर साहब ये हो गए, उसको अरे नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम 100% ठीक हो जाओगे, तो आदमी लगता है कि यार डॉक्टर कह रहा है, इसके मतलब कि हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाता है। केवल समस्या ओल्ड एज की है
या जिनको बहुत सारी हाइपरटेंशन है, शुगर है या और सब बीमारियों से है, या जो बहुत जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, इम्यूनिटी सप्रेस है जिसकी, उनको समस्याएं हैं। बाकी कोरोना निश्चित रूप से अपन जो अगर सकारात्मक सोच रखें तो निश्चित रूप से जीता जा सकता है। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब आपसे, आपकी भी लगभग पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में लोग आपके यहाँ पेशेंट हैं, आते हैं। इस समय पर वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये भी रिजल्ट देखे जा रहे हैं कि पहली डोज किसी ने लगवा ली, दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे। गाँव में खासतौर से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो रही है। तो आज महोबा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उन सभी लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? भाई मैं तो अपील करूंगा, केवल वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है, मास्क और ग्लव्स, और उसके बाद जो आपको जीवन बचाएगी आपका। और आपको कोरोना हो भी जाएगा तो आप मृत्यु नहीं होगी, आप बच जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। आपसे सबसे महोबा के लोगों से, महोबा के जनपद और जो लोग भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम सब लोग जरूर वैक्सीन लगवाएं, अपने परिवार को, अपने मित्रों को अवेयर करें, जाओ वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन से कहीं कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन से केवल थोड़ा बहुत बुखार आता है, वो ठीक हो जाता है, ऐसी कोई समस्या नहीं। उसके बारे में बताया भी जाता है कि वैक्सीन से बुखार आने का मतलब होता है कि 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सुरक्षित हो रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज्ञानेश अवस्थी। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, और जनपद वासियों से अपील भी की है। महोबा न्यूज़ चैनल का भी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग वैक्सीनेशन पर जोर दें, अपने आसपास का सकारात्मक एक तरह का माहौल बनाएं। जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया, दूसरे डोज के लिए उनको इंसिस्ट करें, ताकि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा सकें और अपने साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रह सकें। महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड आपके और आपके पूरे परिवार की स्वास्थ्य की कामना करती है। आप सभी लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।